नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो जानकारी देने से पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आइए, आज मैं बताने वाली हूँ अपरा एकादशी के बारे में, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा। 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि कब आरंभ है? 23 मई को रात 1:12 से फिर 23 मई को रात 10:29। कहने का मतलब 22 तारीख के बाद जो 12 बजेगा, 12 बजे के बाद यानी 1:30 बजेगा, उस समय 1:12 पर स्टार्ट होगा और 23 तारीख को ही यानी कि अगले दिन 10:29 पर समाप्त हो जाएगा। 24 मई को पारण किया जाएगा। उसका टाइम है 5:26 से सुबह 8:11 के बीच। और अब इसके बारे में ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उपवास भी किया जाता है। जो उपवास ही मेन होता है, इसमें फलाहार किया जाता है, फिर अगले दिन पारण किया जाता है। तो अपरा एकादशी के व्रत के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भगवान ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म है, सो कृपा कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना बताना, झूठी ज्योतिषी बताना, झूठ वैद बनना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग होकर नरगामी होते हैं, अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वो नरक में पड़ते हैं। मगर इस एकादशी के प्रभाव से वो सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। मकर के सूर्य प्रयागराज में इसमें अपरा एकादशी के व्रत से कुछ महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होती है। मकर के सूर्य के प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति से गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ में दर्शन, बद्रीनाथ में दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पेड़ पर रहने लगा, उस अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा, तपोबल से उसके अस्तित्व को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह
ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक